9-10 खत्म होता है और एक दिमाग में भर जाता है बच्चों के कि हमें डमी स्कूल लेना है जी। जैसे डिज़ाइनिंग अगर पसंद आती है तो डिज़ाइनिंग में अपना एक अलग ही करियर है। एनिमेशन में बच्चे जा सकते हैं, सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो कोडिंग कर सकते हैं, कोडिंग के बाद में सॉफ्टवेयर में ही आपके नॉलेज के आगे सारे संस्थान, सारे IIT, सारे जितने भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है। बच्चा संडे हो, होली हो, दिवाली हो, सब में कोचिंग जाता है और इस बीच में वो खुद क्या चाहता है ये भूल कर कोचिंग वाला कहाँ भगाना चाहता है वहाँ फोकस करने लगता है। करेक्ट। नमस्कार, मैं हूं उमेश भारद्वाज और आप देख रहे हैं स्कूल खबर। स्कूल खबर के इस विशेष कार्यक्रम विजय पथ में आपका स्वागत है। हम इस कार्यक्रम में बात करते हैं बच्चों की, हम बात करते हैं आपकी और भविष्य की। हम बात करते हैं उस भविष्य की जो इस देश को सशक्त और मजबूत बनाने वाला है। हम बात करते हैं तकनीक की, तकनीक के दौर की, क्योंकि ये दौर है तकनीक का और ये दौर है युवाओं के उज्जवल भविष्य का। तो बहुत बहुत स्वागत है मैम। हमारे साथ जुड़े हुए हैं सविता सलूजा जी। आप DPS इंदौर में HOD हैं कंप्यूटर साइंस विभाग के और आप कोऑर्डिनेटर भी हैं 11th के। तो बहुत बहुत शुभकामनाएं मैम सबसे पहले हमारे कार्यक्रम में आने के लिए। मैं प्रश्न आपसे सीधा पूछूंगा क्योंकि हमारा जो कार्यक्रम है, हमारे साथ बहुत सारे बच्चे इस वक्त जुड़े हुए हैं जो आपको देख रहे हैं। जानना वो चाहते हैं कि कंप्यूटर साइंस में अगर वो करियर बनाना चाहते हैं तो उनको सबसे पहले क्या करना होता है। मैं बात करता हूँ प्राइमरी स्टेज से। अभी हर स्कूल में कंप्यूटर बिल्कुल इनिशियल स्टेज से जुड़ चुका है। क्लास 1 से हम कंप्यूटर के पार्ट्स, डिफरेंट एरियाज ऑफ कंप्यूटर, वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, हम इन सब चीज़ों का नॉलेज बच्चों को देते हैं। घर में पेरेंट्स आजकल स्क्रैच, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर हैं जो जहाँ छोटे बच्चे बहुत इंटरेस्ट के साथ कोडिंग कर सकते हैं, जिसमें वो छोटे छोटे गेम बना सकते हैं। उसमें ऑब्जेक्ट भी आजकल कैट है और अलग अलग ऑब्जेक्ट है जो बच्चे अट्रैक्ट होते हैं, पसंद करते हैं। तो गेम खेलने की बजाय हम बच्चों को वो गेम बनाने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। तो ऐसे कई सारे सॉफ्टवेयर हैं जो कि CBSE है और अलग पर्सनल कंपनीज भी ऐसे सॉफ्टवेयर दे चुकी हैं जो कि फ्रीली अवेलेबल हैं और बच्चे उसे इंस्टॉल करके उसमें अपनी कोडिंग करके, गेमिंग करके, वर्ड है, एक्सेल है, बहुत सारे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जिसके थ्रू जुड़कर इस नॉलेज को गेन कर सकते हैं। क्या ऐसे में जबकि ये सारी चीज़ें होती हैं तो आपको लगता है बच्चे का इंटरेस्ट जागेगा, और जागेगा तो क्या उसके लिए रुचिकर हो सकता है और वो थोड़ा सा आगे चल के किस तरीके से तैयारी कर सकता है? देखिए, कंप्यूटर एक ऐसा एरिया है जो कि आपको बहुत कुछ बना भी सकता है और डिस्ट्रैक्ट करे तो बहुत डाउन भी ले जा सकता है। तो पेरेंट का बहुत बड़ा रोल होता है। अगर आप बच्चे को डिवाइस, कंप्यूटर दे रहे हैं, किसी भी फॉर्म में दे रहे हैं, मोबाइल हो, कंप्यूटर हो, टैब हो, कोई भी डिवाइस अगर हमने दी है तो हमारा प्रॉपर पेरेंट का गाइडेंस होना चाहिए कि बच्चा उसको पॉजिटिव वे में यूज़ करता है और अगर यूज़ करता है तो बहुत आगे जा सकता है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि छोटे बच्चों का लॉजिकल ब्रेन बहुत एक्टिव होता है। 15 साल तक ये ब्रेन इज़ मोर एक्टिव। आफ्टर 15 ठीक है, इट इज़ देयर, हम बाद में भी सीख सकते हैं, बट इस एज में ज़्यादा एक्टिव होता है। तो अगर हम प्राइमरी लेवल पे बच्चे को थोड़ा सा कोडिंग का ज्ञान या फिर आप थोड़ा सा डिसीजंस लेने का ज्ञान या हम उसको कोडिंग में उतार देते हैं तो आपको रिजल्ट ज़्यादा अच्छे से दिखेंगे जो अगर हम 14-15 साल के बाद में बच्चा कोडिंग सीखता है तो इस एज में बच्चे का शुरुआत हो सकती है ज़्यादा बेहतर तरीके से। आज के दौर की अगर बात करते हैं, मैं 2022 में बैठा हूँ, हम बात करते हैं 20 साल पहले की। क्या परिवर्तन आप देखते हैं पिछले 3 दशक में या 4 दशक में कि कंप्यूटर किस तरह से बदलाव हो? क्योंकि मेरे जहाँ तक सामने मुझे ध्यान है, मैंने जब पढ़ाई की थी तो कंप्यूटर एक बहुत बड़ा बॉक्स हुआ करता था। तो अब क्या वो सारी चीज़ें बदल गई हैं और तेज़ी से बदलाव आया है? पूरी तरह से बदल गई है। 20 साल पहले मुझे कुछ मैसेज देना होता था फिर भी मैं चिट्ठी लिखने का सोचती थी। आजकल मेरे पास में WhatsApp मैसेज होता है। पहले मैं शॉपिंग के लिए तैयार होकर जाती थी, आजकल मैं ऑनलाइन शॉपिंग करती हूँ। तो ऐसा कोई एरिया नहीं है जहाँ कंप्यूटर ने दस्तक नहीं दी है। आज मैं पढ़ाई भी करती हूँ तो पेरेंट्स ने ऑफलाइन कोचिंग्स कई जगह बंद कर दी है, पढ़ाई भी हम ऑनलाइन कर ले रहे हैं। शॉपिंग करना हो, किराना ऑर्डर करना हो, सब्जी तक लेने इंसान नहीं जाना पसंद करता है। हर चीज़ ऐप पे अवेलेबल है और जितनी जगह हम कंप्यूटर से जुड़ गए हैं उतनी करियर अपॉर्चुनिटीज बन गई। जितने ऐप डेवलप हो रहे हैं, एवरीथिंग इज लाइक इन द फॉर्म ऑफ कंप्यूटर नाउ। तो बहुत ज़्यादा परिवर्तन है। अगर मैं 20 साल पहले से अभी की बात करती हूँ तो मैं कोई भी चीज़ सोचती हूँ तो मुझे लगता है कि मोबाइल डिवाइस मेरे हाथ में रहती है, बिकॉज हर सॉल्यूशन उस डिवाइस में कंप्यूटर के तौर पे अवेलेबल है। जी। तो इट्स अ ह्यूज डिफरेंस 20 इयर्स और आज में। जो बच्चे अगर 8th में हैं या 10th तक अगर पढ़ रहे हैं तो उनको एक विषय कंप्यूटर साइंस के तौर पर मिल जाता है। तो ऐसे में जो हमारा नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आया है
उसमें क्या कुछ कंप्यूटर को लेकर बदलाव हुए हैं, और अगर हुए हैं तो बच्चों को किस तरह से उसकी तैयारी शुरू करना चाहिए? न्यू एजुकेशन पॉलिसी, आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा था। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बहुत बड़ा बदलाव है कोडिंग को लेके। अब कोडिंग को कंपलसरी कर दिया है कि प्रोग्रामिंग सीखना अब ज़रूरी है। तो अब क्लास 3rd 4th के बच्चों से हम प्रोग्रामिंग सिखाएंगे, जो कि स्क्रैच से स्टार्ट होगी। एंड HTML सीखते सीखते बच्चा 8th 9th में आ जाता है, एंड फिर पाइथन प्रोग्रामिंग बच्चा सीखता है। तो एटलीस्ट बच्चे को समझ में आ जाता है कि यस, इस एरिया में मैं कुछ अच्छा कर सकता हूँ। और उसके बाद में वो अपना मेजर सब्जेक्ट कंप्यूटर साइंस को लेकर, ना भी ले कॉमर्स में, हर एरिया में ही आप विद कंप्यूटर एज अ ऑप्शनल सब्जेक्ट को जोड़कर अपना करियर बना सकते हैं। जब बच्चे 12th तक आ जाते हैं, जब 12वीं क्लास में बच्चा आ गया, तो उसको क्या, उसका ब्रेन पॉलिश जो है वो कैसे हो, ब्रेन वॉश कैसे हो, कि इन सब चीज़ों को लेकर के उसको करियर बनाना है, और उसके अगर उसको तैयारी करना है तो अपार्ट फ्रॉम स्कूल उसको क्या क्या करना होगा? स्कूल में बच्चा सब्जेक्ट लेता है। पहले यूनिवर्सिटीज़ का क्राइटेरिया होता था कि मैथ्स लेंगे तो ही हम कंप्यूटर फील्ड में जा सकते हैं, बट अब ऐसा यूनिवर्सिटीज़ का भी चेंज हुआ है। कॉमर्स का बच्चा भी उतने ही तरह से, अच्छे तरह से इसमें एंट्री ले सकता है। ह्यूमैनिटीज़ का हो, कॉमर्स का बच्चा हो, साइंस का बच्चा हो, बायो का बच्चा हो, हर एरिया में कंप्यूटर साइंस का उपयोग अब है। तो अब स्ट्रीम वाइज बाउंड नहीं रह गया है। बच्चा अगर एक अच्छी काउंसलिंग लेता है, अच्छे से इस चीज़ को सर्च करता है, काउंसलिंग के बजाय नेट पे भी सर्च करता है, हर चीज़ अवेलेबल है इंटरनेट पर, तो अब यूनिवर्सिटीज़ हर स्ट्रीम के बच्चे को एडमिशन देती है। तो कॉलेज, स्कूल के बाद में कॉलेज में उतना ही स्कोप है। मैं फिर से वही बात दोहराऊंगी, बच्चों से भी कहना चाहूँगी कि आपका नॉलेज बोलता है। आप किसी भी विषय पे स्टडी करते हो, उसको डीप में करना है और पॉजिटिव माइंडसेट से करना है। तो वो 12th के बाद ऐसे कौन से स्ट्रीम है जो वो ले सकते हैं, कौन से ऐसे सब्जेक्ट हैं जहाँ पर वो जा सकते हैं, और वो आगे जा करके किस तरह से पढ़ाई अपनी आगे जारी रख सकते हैं? बहुत सारे ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे आप करियर बना सकते हैं बच्चे। जैसे डिज़ाइनिंग अगर पसंद आती है तो डिज़ाइनिंग में अपना एक अलग ही करियर है। एनिमेशन में बच्चे जा सकते हैं। सॉफ्टवेयर में इंटरेस्ट है तो कोडिंग कर सकते हैं। कोडिंग के बाद में सॉफ्टवेयर में ही फ्रंट एंड डेवलपमेंट है, देन आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हैं, बैक एंड डेवलपमेंट। आजकल हर जगह हमारे डेटा को सिक्योर रखने के लिए एक बहुत बड़ा संघर्ष करना पड़ता है। डेटा सेफ है या नहीं है, सिक्योर है या नहीं, ये क्वेश्चन हर किसी के दिमाग में चलता है। चाहे मैं मोबाइल यूज़ करूँ, फेसबुक यूज़ करूँ, कोई भी सोशल नेटवर्किंग साइट यूज़ करूँ, बैंकिंग ट्रांजेक्शन करूँ, तो भी हमें एक डर रहता है कि हम पासवर्ड डाल रहे हैं, ये सेफ है या नहीं है। तो डेटा साइंस, जो डेटा एनालिटिक्स वाला एरिया है, वहाँ भी एक ह्यूज स्कोप है। सॉफ्टवेयर टेस्टिंग एक इंस्टीट्यूट है, सॉफ्टवेयर बन जाते हैं, मर्जिंग इज़ अ फील्ड। सो एन नंबर ऑफ एरियाज आर देयर जहाँ पे मोबाइल ऐप डेवलपमेंट्स हैं, एंड छोटे छोटे ऐप डेवलप करके यू कैन स्टार्ट योर स्टार्टअप्स। लाइक बच्चे आजकल एक ट्रेंड हो गया है अभी मार्केट में कि बच्चे किसी के अंडर में काम नहीं करना चाहते हैं, तो दे वांट टू स्टार्ट देयर ओन स्टार्टअप। तो ऐसे कई सारे एरियाज़ हैं जिसमें आप बढ़ सकते हैं नॉलेज लेकर, काफ़ी अच्छा अपना फ्यूचर बना सकते हैं। मैडम, जब हम बात करते हैं स्टार्टअप की, तो बच्चे की अर्निंग कहाँ तक हो सकती है? क्या स्टार्टअप में शुरुआत अच्छी हो सकती है? क्या सैलरी की अगर हम बात करें, जॉब की हम बात करते हैं, क्योंकि ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, और जब करियर की बात हम सोचते हैं तो अल्टीमेटली ये सोचते हैं कि अर्निंग क्या होने वाली है। तो एक ऑन एन एवरेज जो सैलरी है या ऑन एन एवरेज जो इनकम है स्टार्टअप में क्या है, और कहीं अगर नौकरी लगती है तो शुरुआत कहाँ से हो सकती है और वो कहाँ तक जाती है? मैं हर बच्चे को सलाह दूंगी कि स्टार्टअप शुरू करने से पहले थोड़े समय नौकरी करें, अनुभव लें। इससे रिस्क कम हो जाता है और अनुभव से आपके आगे जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो थोड़े टाइम नौकरी करके उस पर्टिकुलर एरिया को समझ के, सीख के आप शुरुआत कर सकते हैं। तो मेरा यही बच्चों से कहना है कि पहले नौकरी करें, और जिस भी एरिया में करते हैं ऑन एन एवरेज आप 30,000 से 50,000 रुपये शुरुआत में कमा सकते हैं। और अगर बच्चा ग्रेजुएशन के पहले ही अगर कोई स्टार्टअप करते हैं, विद ग्रेजुएशन दे प्लान सम जॉब, तो 20 से 25,000 में बच्चा अपना शुरुआत कर सकता है। आजकल एक सोच बन चुकी है ना बच्चों की कि हम अर्निंग करेंगे, खुद का खर्चा खुद निकालेंगे। ऐसे भी कई बच्चे होते हैं, तो दे डू जॉब, एंड उसी जॉब से अनुभव भी मिलता जाता है, डिग्री भी कंप्लीट होती जाती है, और डिग्री खत्म होने के बाद अनुभव के साथ आप स्टार्टअप को और अच्छे तरह से बढ़ाया जा सकता है। एक प्रश्न मेरा अधूरा आपसे रह गया था, मैं उस पर दोबारा आऊँगा कि भारत और विश्व में अगर कंपैरिजन किया जाए, जो दूसरे देश हैं वहाँ पर क्या बच्चों को एडवांस तरीके से पढ़ाया जाता है? क्या ऐसा आपके कहीं जानकारी में है, और अगर है तो क्या हम में और उनमें बदलाव है और किस चीज़ की ज़रूरत है?
मैं खुद भी सैटरडे संडे क्लासेस लेती हूँ। जी। मेरे पास में यूएस, यूके, कैलिफोर्निया के बच्चे हैं जी। एंड यहाँ जब मैं सोचती थी कि मैं 11-12 पढ़ाती हूँ तो मन में एक संकोच रहता था कि छोटे बच्चे मैं पढ़ा पाऊँगी या नहीं। जी। बट जब मैंने वहाँ की बैचेस लेना स्टार्ट की, 6-7 के बच्चे हैं जो कि पाइथन, HTML ये सब कर चुके हैं। यस। तो वहाँ पे प्रोग्रामिंग और कंप्यूटर से जुड़े सारे सब्जेक्ट को एक अलग पहचान है जी। जो हम में बदलाव की ज़रूरत है। जी। भारत में हमें कंप्यूटर से जुड़े सब्जेक्ट, सारी लैंग्वेजेस, कोडिंग, इसमें और इसको प्रमुख बनाने की ज़रूरत है, जो कि वहाँ मुझे लगता है कि सरकार का योगदान ज़्यादा है, या एजुकेशन सिस्टम मैं कह सकती हूँ कि एजुकेशन सिस्टम वहाँ पे फ्रॉम 5th to 6th दे हैव द प्रोग्रामिंग HTML एंड क्लास 9th में बच्चा जावा सीखता है, 10th में जावा सीखता है। मैं उन बच्चों से जुड़ी हूँ, उनको पढ़ाती हूँ, तो मुझे थोड़ा हम बात करते हैं अच्छे संस्थानों की कि मुझे कंप्यूटर साइंस पढ़ना है, तो मुझे स्कूल में तो मैंने 12th तक पढ़ा है, लेकिन अगर मैं आगे कहीं कंप्यूटर बढ़ना चाहता हूँ, सीखना चाहता हूँ, तो क्या ऐसा कोई संस्थान है जहाँ पर पढ़ाई हो सके, अच्छी पढ़ाई हो सके? बच्चा कॉलेज के बाद ये मेरा एक बहुत इम्पॉर्टेंट मैसेज है जो मैं बच्चों को देना चाहूँगी। मैं 5000 प्लस बच्चों से जुड़ी हूँ। प्लीज। सभी बच्चों से मेरा एक मैसेज है, 9th-10th खत्म होता है और एक दिमाग में भर जाता है बच्चों के कि हमें डमी स्कूल देना है जी। हमें स्कूल छोड़ देना है, हमें रेगुलर स्कूल ही नहीं जाना है। कोचिंग संस्थान बहुत सारे बड़े कोचिंग हैं जो कि सिर्फ IIT के लिए प्रिपेयर कर देते हैं। yes. और बच्चा एक ऐसी रेस में दौड़ना शुरू कर देता है जिसमें जीतेगा या नहीं पता नहीं है, सिलेक्शन होगा या नहीं पता नहीं है। तो मैं सभी बच्चों से को ये बताना चाहती हूँ कि आपके नॉलेज के आगे सारे संस्थान, सारे IIT, सारे जितने भी बड़े इंस्टीट्यूट है वहाँ से पढ़ें, या एक नॉर्मल कॉलेज से पढ़ें, या फिर हम किसी गवर्नमेंट कॉलेज से पढ़ें। अगर आपका नॉलेज अच्छा है, आपके पास में डिग्री है और आप में कुछ करने की क्षमता है, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। अपने स्कूल की शिक्षा को पूरा लें, 12th तक के अपने जो भी सब्जेक्ट्स हैं उनको पढ़ें। उसके बाद में अपना आजकल अगर इंजीनियरिंग में जाना है तो IIT JEE, आपको डॉक्टर बनना है तो AIPMT नीट एग्ज़ाम आपको देनी होती है। और ये एग्ज़ाम देने के बाद में आपको जो भी कॉलेज मिलता है उसमें डिग्री लें। वो कॉलेज किस लेवल का है ये सोचना बंद करें और अपने नॉलेज पे फोकस करें कि हर कॉलेज में सिलेबस सेम होने की वजह से आपको सेम सब्जेक्ट का नॉलेज मिलता है। बहुत ज़रूरी है वो, बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज हर पेरेंट भी, चाहे वो किसी भी लेवल का है, एक सपना देख लेता है कि मेरे बच्चे को सिर्फ IIT क्लियर करना है, या मेरे बच्चे को सिर्फ नीट एग्ज़ाम क्लियर करना है। इस बीच में वो बच्चे की खुशी, एक पर्सनल लाइफ को भी भूल जाता है। बच्चा संडे हो, होली हो, दिवाली हो, सब में कोचिंग जाता है, और इस बीच में वो खुद क्या चाहता है ये भूल कर कोचिंग वाला कहाँ भगाना चाहता है वहाँ फोकस करने लगता है। करेक्ट। तो मेरा यही सभी बच्चों के लिए एक मैसेज है कि सरकार के बहुत अच्छे कॉलेजेस हैं। अगर हमें कॉलेजेस, कोई भी कॉलेज मिलता है, बहुत सारे ऐसे प्राइवेट संस्थान भी हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं जो कि आपको अलग से कोर्सेस करा देते हैं, इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करा देते हैं। उस इंटरव्यू के बाद में आप किसी कंपनी के इंटरव्यू के लिए, आजकल ऑनलाइन बहुत सारी वेबसाइट्स हैं सर। हाँ जी। बहुत सारी ऐसी वेबसाइट्स है जिस पे बच्चे अकाउंट बना सकते हैं, उसमें रोज कोडिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं। उसमें सारी ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, C है, C++ है, जावा है, पाइथन है, बैकएंड है। जिस भी लैंग्वेज में आपका इंटरेस्ट है आप उसमें रोज कोडिंग करो और अपनी एक रैंकिंग मेंटेन करते रहो, और उस रैंक के अकॉर्डिंग आप जब भी किसी कंपनी में इंटरव्यू देने जाते हैं तो वो रैंकिंग के अकॉर्डिंग दे गिव यू द प्रेफरेंस इन सिलेक्शन प्रोसेस ऑल्सो। इनफैक्ट जो बड़ी बड़ी है, अमेजॉन है, बहुत सारी बड़ी कंपनीज होती है, माइक्रोसॉफ्ट है, IBM है, ये जो इंटरव्यू के दौरान पूछे जाने वाले क्वेश्चन भी उन वेबसाइट्स में आपको मिलते हैं। तो व्हेन यू आर डूइंग प्रैक्टिस ऑन दैट वेबसाइट्स, तो आपको उसका अनुभव का लाभ मिलेगा, बहुत लाभ मिलता है। हाँ, चूंकि हम इस कार्यक्रम के अंत की ओर हैं, मैं चाहूँगा कि 1 मिनट या 30 सेकंड में जो एक ऐसा मैसेज कोई आपको लगता है कि बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है, वो आप यदि आप देना चाहें तो प्लीज़ दे सकते हैं। तो मेरा सभी बच्चों के लिए मैसेज है, मन में ठान लो तो आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक पाएगा। कंप्यूटर एक ऐसा एरिया है जहाँ आपका ज्ञान, आपका नॉलेज ही बोलेगा। हर दिन प्रैक्टिस करो, हर दिन नॉलेज गेन करो, और जिस भी एरिया में आगे जाना चाहते हो रोज उसे 1 घंटा आपको देना है। तो निश्चित तौर पर मैं मैडम की जो लाइन है उनको समाप्त करूंगा कि करत करत अभ्यास के जड़मत होत सुजान,
रसरी आवत जात है, सिल पर होत निशान। यानी कि अगर आप अभ्यास करते रहेंगे तो ये शायद सबसे बड़ी कुंजी है, यही की है उस सफलता की, उस सक्सेस की जिसको आप पाना चाहते हैं। विजय पथ कार्यक्रम का मकसद यही है कि आपका भविष्य बेहतर बने, क्योंकि अगर आपका भविष्य बेहतर बनेगा तो इस देश का भविष्य बेहतर बनेगा। तब तक के लिए नमस्कार। तो दर्शकों, आज हमने बात की विजय पथ में कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट की। कंप्यूटर एक ऐसा विषय है जिस पर बात करना बहुत मुश्किल है, और ये एक ऐसा विषय है जिस पर कम समय में बात करना तो बेहद मुश्किल है। लेकिन हमने बहुत सारी चीज़ें ऐसी कवर करने की कोशिश की, जैसे कि शुरुआत कैसे की जाए और पढ़ाई कहाँ से की जा सकती है, ऐसे कौन से सेगमेंट हैं जहाँ पर कंप्यूटर विषय की विशेषज्ञता हासिल की जा सकती है, कहाँ तक इसमें वेतन आपको मिलेगा और आगे जाकर के आप इसमें कैसे भविष्य बना सकते हैं। इस पूरे प्रोग्राम को देखने के बाद निश्चित तौर पर आपका एक मंतव्य बना है और उस मंतव्य तक पहुंचने का हमारा प्रयास है। तो नीचे जो नंबर आपको स्क्रॉल पर दिख रहे हैं वहां पर आप जरूर जाकर के विजिट करें, हमारे वेबसाइट को विजिट करें, इस प्रोग्राम को विजिट करें और देखें कि इससे आप कहां तक चीज़ों को सीख पाए। अगर आपको लगता है कि कोई एक ऐसा विषय या बिंदु जो छूटा है वो हम तक आप पहुंचाना चाहते हैं, तो इन नंबर्स पर आप मैसेज करके, व्हाट्सएप करके हमसे संपर्क करें और हमें इस बात का प्रतिसाद जरूर दें कि क्या ये कार्यक्रम आपको पसंद आया। मुझे पूरी उम्मीद है ये प्रोग्राम आपको पसंद आया, क्योंकि पिछले कई एपिसोड मैंने शूट किया और मुझे बहुत अच्छा लगा। आप लोगों के जब हमको रिस्पॉन्स मिलते हैं तो हमें खुशी होती है और हमें अच्छा लगता है और हम प्रेरित होते हैं कि आगे हम आपको और अच्छे विषय ऐसे इस प्रोग्राम में ला करके दें, ताकि एक अच्छा उज्जवल भविष्य आप इस कार्यक्रम के माध्यम से बना सकें। तब तक के लिए नमस्कार।